सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी का आज के इस न्यू मॉर्निंग में परमेश्वर की दया से जो दिया गया सवेरा है उसमें मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम एक नए महीने में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु का करुणा है ये कि हम अप्रैल के फर्स्ट डे में आ चुके हैं प्रियो, और एक ये महीने की शुरुआत जो प्रभु ने हमारे जीवन से दी है। आज मैं आप सभी को प्रभु के वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ प्रियो, कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें निरंतर दिन प्रतिदिन अपने एक वचन को दे करके चलाया है, और एक नया महीना जब हमारे जीवन में जोड़ा है तो इस अप्रैल मंथ का कौन सा वो आशीष वचन है, परमेश्वर हमें कौन सा वचन देना चाहते हैं। आइए वो ही वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। तो सभी जन आज की इस प्रार्थना में विश्वास के साथ जुड़ जाइए, और आज इस महीने की शुरुआत प्रभु यीशु के दया में उसकी महिमा करते हुए, उसका जय जयकार करते हुए और अपने आप को अर्पण करते हुए शुरू करें। प्रियो, आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे एक चेतावनी देते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस अंत के दिनों में हम चल रहे हैं। बहुत सारी लड़ाइयों के चर्चे, अकाल, महामारी, भूकंप, सब कुछ हम सुन रहे हैं। हर जगह से तबाही, हर जगह से संकट, हर जगह से लड़ाई और झगड़े की चर्चाएं हम सब देख रहे और सुन रहे हैं। इससे हम जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत जल्दी निकट है। बहुत जल्दी वो हमें और आपको लेने आने वाले हैं प्रियो, क्योंकि प्रभु के वचन मत्ती में परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से कहा था कि जब तुम इन बातों की चर्चा सुनो तो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि अंत निकट है और तुम्हारा छुटकारा निकट है। मीन्स इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको एक छुटकारे के लिए ले जाने के लिए रखा है, और ग्रेस का जो समय, इस ग्रेस के समय में हमें अपने आप को चेक करना और बदलना है, क्योंकि वही दुल्हन उठाई जाएगी जो परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्रताई से तैयार की गई है। आज मैं आप सभी को एक वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन हमारे और आपके लिए क्या है? सबोपदेशक 12 अध्याय वचन नंबर 14 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें इसी जगत में भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य रूप लेकर के इसी जगत में आया, हमारे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया, और प्रभु ने हमें भली और बुरी सब बातों को सिखाया कि हमें भली बातों में बने रहना और बुरी बातों को अपने आप से अलग करना है। प्रभु कहता है कि जो भी काम तुम करते हो, चाहे वो भला है चाहे वो बुरा है, उन सब बातों का अंत में न्याय होगा। मेरा परमेश्वर आज हमसे और आपसे बात करना चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, अपने जीवन में अलर्ट रहो, अपनी लाइफ को चेक करते रहो, और निरंतर इस बात को पता लगाते रहो परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्या आप भली बातों में हो या बुरी बात में हो? क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बने हुए हो या आप अनाज्ञाकारिता में बने हुए हो? यदि कहीं ना कहीं कोई बुरी बात, कोई असंगत या कोई बुरे कर्म हमारे और आपके जीवन में पाए जाते, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्पष्ट कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटियों, याद रखना, यदि आपके अंदर भलाई है तो उसका भी प्रतिफल है और उसके लिए न्याय होगा, और यदि आप बुरी बातें करते हो उसका भी फल है और उसका भी न्याय होगा। लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। जब हम परमेश्वर की संगति में हैं, प्रभु के इच्छा के अनुसार चल रहे, तो हमारे लिए एक अनंत काल का जीवन है, और यदि हमारे जीवन में बुरे काम पाए जाते हैं तो हमारे लिए एक अनंत काल का नरक है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस वचन का अर्थ है, मनुष्य के हर गुप्त विचार, शब्द, कर्म, हिसाब परमेश्वर के सामने होगा। ये वचन याद दिलाता है कि कोई भी बात परमेश्वर से छिपी नहीं है। अंत में सब बातों का न्याय निष्पक्ष रीति से परमेश्वर करना चाहते हैं, और वो होगा। तो आज हमें इस अप्रैल के महीने में प्रियो, जो ये फर्स्ट डे हमारे जीवन से जोड़ा गया है, ये बहुत खूबसूरत वचन है कि इस पूरे महीने हमें अपने आप को प्रभु के हवाले करना है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को चेक करना है, और यदि कोई भी गुप्त चीज हमारे अंदर छुपी है जो परमेश्वर के खिलाफ है, तो हमें अपने आप से अलग करना है, क्योंकि परमेश्वर के सामने कुछ भी छुपा रह नहीं सकता। परमेश्वर हमारे अंदर से बाहर तक सब बातों का पता लगाने वाला परमेश्वर है। गुप्त बातों का भी न्याय परमेश्वर करेगा। केवल बाहरी काम ही नहीं,
परंतु हृदय में के गुप्त विचार, इरादे, सब चीजों को परमेश्वर जानता है और उनका न्याय करेगा। इसलिए अपने आप को हर एक बुरे कामों से अलग रखे, भले कामों में परमेश्वर के फलों से सजा कर रखे, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहे। भली और बुरी दोनों चीजों का परमेश्वर न्याय करेंगे। हमारे अच्छे कार्य और पाप और दोनों का लेखा जोखा, दोनों का अकाउंट परमेश्वर लेगा, हमारा लिया जाएगा। इस बात को याद रखना है। न्याय का समय निश्चय हमारे जीवन में आएगा। यह न्याय परमेश्वर के मसीह के न्याय आसन विश्वासियों के लिए एक बड़े श्वेत सिंहासन पर होगा। प्रियो, इसलिए याद रखना है, ये वचन हमें पाप से दूर रहने, एक पवित्र जीवन जीने और जिम्मेदार जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। प्रियो, आज मैं आप सभी को कहना प्रियो, हम देख सकते हैं किस तरह से ईरान और अमेरिका, इसराइल, इन तीनों देशों में बहुत भयंकर तरीके से लड़ाई छिड़ी हुई है और ये लड़ाई थम नहीं रही। कहीं ना कहीं यह संकेत प्रभु यीशु के दोबारा आने का, आगमन का संकेत है। इसलिए अपने आप को तैयार करना, इन अंतिम दिनों में प्रियो अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना है। सब बातों का परमेश्वर न्याय बहुत जल्दी करने वाले, इसलिए जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते उन सब के लिए ये गुड न्यूज है कि आप मत घबराओ, क्योंकि हम सब प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, उसकी संतान है। उसके स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु हमें ले जाने के लिए हमें योग्यदार ठहराया है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, केवल प्रभु के सामने तौबा करना है, पश्चाताप करना है और प्रभु के सामने आकर के अपने पापों को मानकर उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देना है। हर वो छल कपट बुरी बात जो प्रभु को नहीं भाती अपने आप से अलग करना है और अपने आप को तैयार करते जाना है, प्रिपेयर करते जाना है परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र जीवन जीने के द्वारा, उपवास में, प्रार्थना में, निरंतर एक सुंदर संगति में प्रभु के साथ जुड़े रहना है। तो परमेश्वर हमारा हमें लेकर जाएगा और शिरोमणि बनाएगा। सो मैं आज सुबह में उत्साहित करना चाहती हूँ, ये मंत्र जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन से जोड़ दिया है, अप्रैल का महीना, तो इस महीने में ज्यादा से ज्यादा प्रभु में संगति में बने रहे, आत्मिक जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करें, अपने लाइफ को, अपने जीवन को प्रभु को अर्पण करें और प्रभु से पवित्रताई में चलने के लिए, वचन में बने रहने के लिए, उसकी इच्छा में बने रहने के लिए, उसकी आज्ञाओं में बने रहने के लिए प्रार्थना करें, उपवास करें और उससे मांगे, तो प्रभु जरूर से हर एक संकट से छुटकारा देगा और बचाएगा। प्रियो, इस लड़ाइयों में बहुत सारे लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन याद रखना, धर्मी जन के समीप कोई भी दंड, कोई दुख नहीं आएगा, क्योंकि वो दुख आने से ही पहले प्रभु यीशु मसीह हम सबको रैप्चर करेंगे, उठा लेंगे। इसलिए तैयार रहे, हर वक्त प्रभु की महिमा करते रहे और उसके आने के लिए अपने आप को तैयार करें कि वो आए और हमें ले करके जाए। सो मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हैं और इस महीने परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। ये वचन आपके लिए है। इस पूरे महीने में इस वचन को पढ़ो और अपने आप को चेक करो और अपने जीवन में इस वचन को अप्लाई करो। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं और परमेश्वर ने आपसे बातें की है और आपको शुद्ध और पवित्र करेगा, आप पर ग्रेस करेगा। सो आइए हम सब मिल करके एक नए महीने में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपका जय जयकार करते हैं कि प्रभु आपने एक नया मंथ हमारे जीवन से जोड़ा है। प्रभु आपके उपकारों के लिए, आपकी दया के लिए, आपके ग्रेस के लिए हम धन्यवाद करते। पिछला पूरा महीना प्रभु आपने अच्छी रीति से संभाला, हर एक दर्द से, हर एक संकट मुसीबत से, हर महामारी विपत्ति से आपने हम सबको छुड़ाया और बचाया है और आज इस 1 अप्रैल में हमें जोड़ा। प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। यह हमारा प्रिविलेज है कि एक नए महीने में इंटर कर पा रहे, तेरी दया, तेरी ग्रेस के कारण। प्रभु धन्यवाद मेरे पिता, आप आदर के योग्य, आप महिमा के योग्य, आप प्रशंसा के योग्य है मेरे राजा। हम आपका धन्यवाद करते स्वामी, आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे पिता। आपका राज है, आपकी इच्छा है पूरी हो जाए प्रभु, हम घटे आप हम में बढ़ते जाए पिता। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे बेटे तेरी बेटियों ने आज के वचन को सुना है प्रभु मेरे परमेश्वर। आपका वचन बताता है आप सब बातों का न्याय करेंगे, चाहे वो भली हो चाहे वो बुरी हो। प्रभु यीशु, आज जितने तेरे बच्चों ने इस वचन को सुना, अपने आप को प्रभु तेरे हवाले करे। अगर कहीं कोई गुनाह इनके जीवन में पाया जाता है प्रभु, तो हर प्रकार के उस गुनाह को, उस बुरी बात को अपने जीवन से
अलग करके प्रभु एक पवित्र जीवन जीने पाए। पिता आप अपना आत्मा से भर दीजिए, अपना अभिषेक से भर दीजिए, ताकि ये प्रभु उस पाप से जिसमें ये फंस कर संघर्ष कर रहे हैं छूट जाए। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हर एक भाई और बहन और बच्चे, नौजवान, बेटे बेटियों के लिए प्रभु आज आपका आत्मा इन पर उतरे, आपका अभिषेक उतरे। आपका वचन बताता अंतिम दिनों में मैं तुम्हारे सब बेटे बेटियों पर आत्मा अपनी आत्मा को उंडेलूंगा और वो भविष्यवाणी करेंगे, वो अन्य भाषाओं में वो बात करेंगे। प्रभु आज हर एक भाई बहन पर तेरा अभिषेक उतरे, तेरा आत्मा इन्हें टच करे और सब प्रकार की मलिनता और पाप और बुराइयां इनके जीवन से जाए। मेरे परमेश्वर तेरा अभिषेक इन्हें छूते ही ये आत्मा से भर जाए, हर एक अनाज्ञाकारिता इनके जीवन से जाती रहे प्रभु। और ये प्रभु तेरी महिमा में, तेरे वचन में, आज्ञाओं में बने रहे। एक नया महीना हर एक भाई बहन के जीवन में जब आपने जोड़ा, ये महीना इनके लिए आशीष के रूप में मैंने इनके जीवन में घोषित करती हूँ। पिता पूरे मंथ प्रभु ये आशीष में बने रहे, बरकत में बने रहे, चंगाई में बने रहे और आत्मिक रीति से बहुत ज्यादा उन्नति करे। सब तरह के गुनाह, सब तरह की टेढ़ी चाल, सब तरह की वो बुराई वाली चाल इनके जीवन से अलग रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते, अपने बेटे बेटियों को छू लीजिए प्रभु, अपना अभिषेक दीजिए, अपनी बुद्धि दीजिए प्रभु, अपना ग्रेस दीजिए प्रभु। यदि आप स्वतंत्र ना करें तो कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। मसीह का आत्मा जहां है, जिस हृदय में पाया जाता है, वहां पर स्वतंत्रता है प्रभु। इनके घरों में, इनके मनों में, इनके प्रियजनों के दिलों में प्रभु आपका आत्मा वास करे, ताकि हर बंधन से, हर छुटकारा प्रभु परमेश्वर पिता इनके जीवन में ठहरे। पिता अभिषेक के कारण सब प्रकार के जुए इनके टूट जाए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते। पिता धन्यवाद करते, हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते। आपका लहू सामर्थ्य है, उसी लहू को इनके घर के आसपास और इनके शरीरों में अप्लाई करते। पिता ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा बीमार है, पीड़ित है, दुख में है, संघर्ष में है प्रभु, मेरे परमेश्वर बहुत कठिन हार्ड वर्क करते हुए ये फंसे हुए निराश से प्रभु ये होने दे कि पिता आप इनके लिए अद्भुत मार्गों को खोल दीजिए। मेरे परमेश्वर सब प्रकार की बीमारियां, सब प्रकार का दुख, सब प्रकार का निराशा आनंद में बदल जाए और नष्ट हो जाए वो बीमारियां यीशु के नाम से। पिता ऐसे कोई भाई बहन जो वेंटिलेटर आईसीयू में है, बीमार है, बहुत ज्यादा परेशानियों को झेलते झेलते थक चुके, आज मैं प्रभु यीशु के वचन को इनकी लाइफ में घोषित करती हूँ। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। रिसीव करो मेरे प्रियजनों, आपको प्रभु ने स्वस्थ और भला और चंगा कर दिया। इस वचन को अपने जीवन में कोट करो। आज आप चंगे हो चुके हो प्रभु यीशु के नाम से। आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो। आपके अंदर कोई बीमारी, कोई दुष्ट, कोई शैतानी हरकतें नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु का आत्मा आपके अंदर रहता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। इस प्रार्थना को रिसीव करो, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करो। आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं, आपके लिए बंद दरवाजे खुल रहे हैं। ये अप्रैल का महीना मैं घोषित करती हूँ आपके लिए आशीष का महीना होगा। ये मैं आपके लिए घोषित करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से आशीष का महीना ठहर जाएगा। पिता हम धन्यवाद करते हर एक नौजवान भाई बहन जो पाप में, बेविचार में, नशे में, गंदी गलत बातों में फंसे हुए, आज इसी घड़ी यीशु के नाम से तेरा अभिषेक इन्हें स्पर्श करे। सब प्रकार की बुराई इनके जीवन को छोड़े, आउट हो जाए। जिन परिवारों में नशे के कारण लड़ाई झगड़े, वो सारा नशा इनके परिवार से नष्ट हो जाए। उस परिवार में पवित्रता आए, मेल मिलाप आए। प्रभु यीशु तेरा प्यार, तेरी बुद्धि उस घर में वास करे यीशु के नाम से। हर एक पति पत्नी के रिश्ते मेंटेन हो। सब प्रकार की प्रभु तलाक प्रभु और वो मनमुटाव और वो लड़ाई झगड़े कैंसल हो। कम्युनिकेशन गैप नष्ट हो जाए, दूर हो प्रभु यीशु के नाम से। माता पिता बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, हर एक उन बच्चों के जीवन में जो बुरी लस्ट लगी है, डिस्ट्रैक्ट है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु इन्हें एक सही मार्गदर्शन दीजिए, इन्हें अपना बुद्धि ज्ञान दीजिए। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए प्रभु। जब ये पेपर को लिखे, जब ये इंटरव्यू देने जाए, तेरी बुद्धि के द्वारा ये अपने पेपर, अपने इंटरव्यू को प्रभु कंप्लीट करने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, क्लियर करने पाए यीशु, और ऊंचे पदों पर नियुक्त हो जाए। पिता हर वो माता पिता के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, बुजुर्गी अवस्था में उनकी हड्डियों में, उनके टखनों में नया बल आए, रीढ़, कमर दर्द, घुटने का दर्द नष्ट हो जाए। पिता ऐसी कोई बहनें जिनको संतान नहीं प्रभु, गर्भ का फल तेरी ओर से उन बहनों को ब्लेस कीजिए, एक संतान देकर ब्लेस कीजिए। हर एक नाम धराई शर्मिंदगी इनके जीवन से जाती रहे। ऐसे कोई भाई बहन जिन पर कर्जे का श्राप है, सब प्रकार का वो कर्जे का श्राप तेरी महिमामय धन से पूरा हो। इनके लिए नए नए रास्ते खोल दीजिए, उन्नत के, बरकत के, आशीष के रास्ते खोल दीजिए। जो बेरोजगार
है प्रभु इन्हें रोजगार से ब्लेस कीजिए। जिनके पास खुद का घर नहीं है, एक घर देकर ब्लेस कीजिए। जिनकी जमीन पर, घर पर किसी ने कब्जा किया है, यीशु के नाम से उस व्यक्ति का मन फिरा दीजिए प्रभु, और जिसकी वो चीज है उसे वापस लौटा दे। सब प्रकार का अवैध रीति से किया गया इनके घरों जमीनों पर कब्जा आज यीशु के नाम से हट जाए, छूट जाए प्रभु। यीशु के नाम से ये अपनी चीजों को अपने हक में और अपने हाथ में पाने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते सब प्रकार के कोर्ट केस इन भाई और बहनों के जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ। मेरे खुदावन खुदा, जो बेटे बेटियां सेवकाई में आगे बढ़ रहे, प्रार्थनाओं में आगे बढ़ रहे, जो तेरे सुसमाचार को दूर दूर देशों तक ले जाने के लिए तैयार हो रहे, या फिर परमेश्वर आपसे बुद्धि ज्ञान मांग रहे, ऐसे बेटे और बेटियों को प्रभु तैयार कीजिए, ताकि आपका नाम का महिमा दुनिया की कोर्ट तक हर एक जन फैलाने वाला बने प्रभु। हम धन्यवाद करते, नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, हर सब प्रकार के जिनके शरीर में दाने पड़ गए, चेचक के दाने, महामारी, बीमारी, हर एक वो वायरल इन्फेक्शन इनके शरीर से, बच्चों के जीवन से जाए। सब प्रकार के वो दाने, शरीर का हर एक इन्फेक्शन नष्ट हो जाए। ब्लड कैंसर जाए, ब्रेन कैंसर जाए, हर प्रकार का वो कैंसर इनकी बॉडी को छोड़े, आउट हो जाए। अभी लीवर, किडनी, सब प्रकार के इन लीवर और किडनी में जो बीमारियां नष्ट हो जाए। आंतों की सूजन जाए, पैंक्रियाज की सूजन जाए, तिल्ली की सूजन जाए, पित्त की पथरियां, रसौलियां, गांठें नष्ट हो जाए, यूट्रस की गांठें नष्ट हो जाए, हार्मोन्स बैलेंस में आए, हेयर फॉल नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। स्किन एलर्जी नष्ट हो जाए, सब तरह के शरीर में जो दाग है, व्हाइट स्पॉट नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। कुष्ठ रोग जाता रहे प्रभु मेरे परमेश्वर। पैरालाइज अटैक नष्ट हो जाए। बहुत दिनों से जब ये बेड पे पड़े, आज यीशु के नाम से इनके बिछौने को उलट पुलट कर चंगा कर दीजिए पिता। आप इन्हें छू रहे, इन्हें चंगा कर रहे। ये अप्रैल का महीना इनके लिए आशीष का महीना है, बरकत का महीना है, उन्नति का महीना है प्रभु। जो अपने दिनों को गिन रहे हैं, किसी बीमारी को लेकर के डॉक्टर ने कहा तू नहीं बचेगा, जवाब दे रखा है डॉक्टर ने, और ये डरे हुए प्रभु इन्हें लंबी आयु से तृप्त कीजिए। इनकी बीमारी को चंगाई में बदल दीजिए, जीवन में बदल दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते आपने ऐसा कर दिया पिता। हम धन्यवाद करते आज के दिन जितने भाई बहन जहां कहीं जाते आते इनकी सुरक्षा करना, अपना एंजेलिक प्रोटेक्शन भेजकर प्रभु इनकी रक्षा करना, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से प्रभु बचाना। हाँ, इनके हाथ के काम पर बरकत और आशीष देना। जितने भाई बहनों ने अपने रिक्वेस्ट को, अपनी प्रार्थना निवेदन को लिखा है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब के माध्यम से, एक एक की प्रार्थना विनती का उत्तर हाँ और आमीन में देना पिता। छोटे से लगाकर बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता तक सभी की रक्षा करना। जो सुन नहीं सकते सुनने पाए, जो देख नहीं सकते देखने पाए, जो चल नहीं सकते चलने पाए, जो काम ये नहीं कर सकते तेरे नाम से करने पाए। इस मंथ में आत्मा से भरे, प्रार्थना में, वचन में बने रहे प्रभु। आपने ऐसा कर दिया, अपनी आत्मा में चलाना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस तेरे बड़े उपकार के लिए, और सभी भाई बहनों को, बच्चों को चंगा करने के लिए पिता। आदर महिमा आपको देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दिया, इसलिए सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता। सुन और ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया।